यही ना? दादाजी हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज ये सब बनवाना चाहते हैं। ये अच्छी चीज है, इसलिए मैं उनके साइड पे किया जो काम उस नेता का केबी नाम, ऐसा कोई ग्राम नहीं जहाँ प्रोफेसर केबी का काम नहीं है। अस्मी कौन कौन सा सीरियल में काम किए? मैंने बहुत सारे सीरियल में काम किया, जैसे नीमा नंजोम्पा, मनसुंदर, जागृति, अनुपमा, भाग्यलक्ष्मी, परिणीति और भी बहुत सारे। अच्छा, माला पहनाएंगे और जूता मारेंगे, अब झाड़ू मार के बाहर करेंगे। वो फोटो मेरा नाम रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज शंखनाद हो चुका है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के कौवाकोल जगह पर, और कौवाकोल जगह से एक यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा करने वाले शख्स का नाम हर कोई जानता है। उनका कहना ही है नो कमीशन, यानी वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वो प्रोफेसर रह चुके हैं। 2025 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी यही है कि ये लोग जितना 2000 के बाद काम किया नहीं, जीतता रहा ये लोग। उधर गायत्री जी रही, उनका बेटा रहा कौशल, इसके बाद इधर कामरान, तो ये लोग कोई काम किया नहीं, उन्हें काम करेगा नहीं, क्योंकि मेटल होता है काम करने का। हम सीधे बोलते हैं, हम लाग लगोट नहीं करते हैं कि जो आदमी का स्वभाव ही दुष्टता करने की है, जो आदमी घूसखोर है, चोर है, सत्ताखोर है, तो वो काम नहीं करेगा, वो कागज पर काम करेगा, सारा रुपया निकाल लेगा। तो मैंने जो दल बनाया राजनीतिक चेतना दल, तो चेतना जगाने के लिए किया कि लोग जागेंगे तभी ऐसे लोग को भगाएंगे। क्योंकि अब वो जो बाघ पिंजरे में बंद हो चुका है, आदमखोर एक बाघ होता है ना, रस मिल जाता है तो गाँव में तरफ आता है, तो ये तो गाँव में रहता ही है। तब ये 69 से नवादा का व्यक्ति कौशल, उसका परिवार यहाँ जमींदारी समझता है कि गोविंदपुर में हमारी जमींदारी है विधानसभा में, तो जैसे भी होगा लोग मूर्ख हैं, लोग इनको स्वाभिमान नहीं है, इनको सम्मान के प्रति फिक्र नहीं है। तो अरे कुछ तो बताइए कि सही में आप गलत किए और आगे का एजेंडा क्या है, आप क्या कीजिएगा। वर्तमान विधायक सर मोहम्मद कामरान है, जो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं हम विकास की बात करते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कामरान हो या कौशल हो, जब आदमी की प्रवृत्ति ठगपना की हो, ये भी ठग है वो भी ठग है, वो खूब अनुभवी ठग है और ये नया ठग है, लेकिन है दोनों ठग ही। तो दोनों जब ठग है और ये जानता है कि गोविंदपुर का लोग अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं गलीबुल, मतलब जो इजली से ठगा जाए उसको गलीबुल जो टर्म है, तो वो जानता है कि गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग इजली ठगा जा सकता है। हम कुछ नारा कभी दे देंगे कि हम तेरा अपना आदमी है, वो कहेगा हाँ हम राजद के आदमी हैं, हम ऊपर देखो ऊपर, अरे तेरा नीचे देखो ना, तेरी स्थिति तो इतनी खराब है गोविंदपुर की, और तुम ऊपर देखो। ऊपर किसको देखोगे? तुम अपने बाल बच्चों को देखो, पहले अपने भाई को देखो, अपनी माँ की स्थिति देखो, अपने पिताजी की स्थिति देखो। तो ये लोग विभिन्न तरह का जो नारा देते हैं और ये लोग भी जिंदाबाद करने लगते हैं, तो हमारे टाइप आदमी का धर्म बनता है कि मैं गली कुची घूम कर करके लोगों को बताऊं, जो कहा राजनीतिक चेतना दल है, तो चेतना में लाने का मैं काम करूं, इसलिए आ रहे हैं। आज मीटिंग भी करूंगा यहाँ, और जयप्रकाश जी की धरती है ये, तो जयप्रकाश जी की धरती है। तो एक बात है, यहाँ आते हैं और कुछ कुछ हम बोलते और लिखते भी हैं जयप्रकाश जी का कि देखो, हाँ मैं नहीं जयप्रकाश पर, मैं भी एक प्रकाश हूँ। जीवों में श्रेष्ठ है मनुष्य जाति, उसका एक रुचिर प्रकार हूँ, है दुर्लभ कितनी इसकी प्राप्ति, उसका एक सुखद श्रृंगार हूँ। हाँ मैं नहीं जयप्रकाश, लेकिन मैं भी एक प्रकाश हूँ। जहाँ मिलता नहीं न्याय नर को, जहाँ फलता फूलता सहज न्याय, जहाँ चोर उचक के बीन बजाते ज्ञानी विज्ञानी रहे धूम दबाए, उस अंधेर नगरी में मैं एक मशाल हूँ, न बूझे वो मसाल हूँ, न झुके वो मिसाल हूँ। हाँ मैं नहीं जी प्रकाश, लेकिन मैं भी एक प्रकाश हूँ। तो जब इस बात को मैं मानता हूँ तो घर में बैठ के लिखने से नहीं होगा। गोली कुची में जा करके देखो बुआ, ये ठगवन ठगा इतना दिन से, फिर आ रहा है ठगने के लिए, तो आप लोग जाग जाओ। सेकेंड यादव लैंड ऑफ बिहार
गोविंदपुर विधानसभा को कहा जाता है, यादव बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। सर, चुनौती है आपके लिए, राजनीतिक चेतना दल के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि इनको कैसे आप सामंजस्य बैठा कर लेके चलेंगे, क्योंकि यादव बहुल इलाका है, कौशल यादव का प्रभाव है, उधर से आरजेडी से मोहम्मद कामरान है, इनको अब किस तरह चुनौती में लेंगे? ये प्रभावहीन हो चुके हैं। एक समय था कि कौशल यादव के प्रति लोगों को भ्रम था कि वो काम करेगा, लेकिन अपने भी तो अपने बोलते हम 4 बार जीते हैं, तो 4 बार जीते, तो इसीलिए हमने एक बुकलेट दिया है, देखो जी कहाँ है, कि देखा देवी बार बार, कौशल भी 4 बार, कामरान भी इस बार, इसलिए देखो के भी फिर इस बार, इसलिए वही काम करेगा जो कहते हैं ना कि बिना कमीशन किया जो काम, उस नेता का के भी नाम, ऐसा कोई ग्राम नहीं जहां प्रोफेसर के भी का काम नहीं। तो लोगों में चेतना आ रही है, कितना दिन तक ठगिएगा? ठगते ठगते लोग को होश में आना ही है कि हम ठगा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि पिंजड़ा में आदमखोर बाघ बंद हो चुका है, और इस बार बंद जो हारेगा ये हारना तय है, क्योंकि इसको दल वाला भी कोई टिकट नहीं देने जा रहा। तो इससे होगा कि ये समाप्त ही हो जाएगा, क्योंकि सत्ता में नहीं रहने से इसको बीमारी बढ़ रही है। तो हमें है कि इस बार हारेगा, समाप्त हो जाएगा, गोविंदपुर हसदा के लिए मुक्त हो जाएगा। डॉक्टर केबी सिंह सर का नाम हर जगह सुनने को मिलता है, कई जगह देसी तंत्र की टीम ने वहां पर रिपोर्टिंग किया तो डॉक्टर केबी का नाम आता है। लोग कहते हैं कि केबी सर ईमानदार हैं, लेकिन कहते हैं कि वो अभी जनता से दूर। देखिए, जनता से दूर मैं ही तो जो क्षेत्र में घूमता हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन इसका दलाल लोग इतना परिपक्व है, इसका दलाल। ये आप पूछिएगा कि इस चुनाव के पहले आप कभी घूमते थे? ना ये घूमते थे, ना इनकी माँ घूमती थी, लेकिन आप जीत जाते थे। तो दलालों का जो एक तंत्र होता है तो वो टूट चुका है। हम घूमते हैं, वो कहता है कि नहीं, वो नहीं घूमते, जनता संपर्क नहीं है। अरे जनता से तो मैंने जो संपर्क किया कि काम दिन रात पहले भी किया, और अब भी मैं प्रयत्नशील हूँ। कल ही तो गुबरा था, कल परसों दर्शन में देखे नल जल योजना का, तब LED लोग कहने लगी अब आएगा नहीं दोनों, तब जूता का माला पहनाएंगे और जूता मारेंगे, अब झाड़ू मार के बाहर करेंगे। वो फोटो भी हमारे पास है। तो क्या दिक्कत है तुम्हारी? तो हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो हम संजय वहाँ सचिव है, कहीं लगाओ जो वीडियो को, तो वीडियो नहीं उठा सका, कहीं व्यस्त होगा, DM को लगाओ। DM से हमने बात करी और उनको कहा कि या तो फिर धरना देंगे, है इस समस्या का जल्दी निदान कीजिए। उन्होंने कहा निदान करेंगे। ये लोग तो डर से भी टेलीफोन नहीं करते हैं और न करेंगे। तो ये सब काम तो मैं ही करता हूँ, लेकिन फिर भी जब ये कहते हैं संपर्क है, तो किसको संपर्क कहा जाता है? जनता से। जनता का तो यही संपर्क है कि आइए जाइए, बात कीजिए, उनकी समस्या को सुनिए और सुलझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो तो बोलेगा यही बात। राजनीतिक चेतना दल का आगाज हो चुका है। 2025 का जो चुनाव है उसमें सर आपकी क्या क्या भूमिका रहेगी? गोविंदपुर विधानसभा का उद्देश्य हमको बताइए, कैसे आप काम करेंगे कि बेहतर विकल्प बन सकते हैं आप? विकल्प तो जनता बनाएगी, जिताएगी तो जनता, काम करेंगे हम, कुंजी उनको देना है, ताला हम खोल देंगे। काम कौन कौन सा करेंगे आप? हम पहला काम शिक्षा, उत्तम शिक्षा, क्योंकि शिक्षित हम हुए तभी घूम रहे हैं। हम तो गांव में पैदा हुए थे, हमारा पालन पोषण पढ़ाई लिखाई हाई स्कूल तक गांव में ही हुआ है। तो चूंकि पढ़ गए तो बढ़ गए, इसलिए हमारा नारा है जो पढ़ा वो बढ़ा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो प्रथम काम यदि एक काम ही हमको करने को कहा जाएगा कि आप क्या कीजिएगा, तो मैं कहूँगा पढ़ाई को सुंदरतम स्थिति में मैं पहुँचा दूंगा, जो गरीब के बच्चे को भी वही शिक्षा मिलेगी जो धनी परिवार के बच्चे को शिक्षा मिलेगी। केबी सर के साथ एक छोटी बच्ची जो कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी है, वो भी प्रचार प्रसार करने के लिए जा रही है। क्या नाम है बाबू? अस्मी। अस्मी, कौन कौन सा सीरियल में काम किए? मैंने बहुत सारे सीरियल में काम किया, जैसे नीमा नंजोम्पा, मनसुंदर, जागृति, अनुपमा, भाग्यलक्ष्मी, परिणीति और भी बहुत सारे। अच्छा, किस किस हीरोइन से अभी तक मिली हो? विद्या बालन और भी बहुत सारे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से? हाँ, और फिर
बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बाकी बहुत सारे। ये बताओ कि केबी सर के साथ तुम क्यों जाना चाहती है? मैं जानना चाहती हूँ कि वो मतलब वो सारे अच्छी चीज़ें करवाना चाहते हैं, सब अच्छे। अगर वो बन जाएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। और वो मेरे दादाजी हैं। अच्छा, इसीलिए प्रचार प्रसार करना चाहती है? नहीं, पर वो मेरे दादाजी है, पर मैं बायस नहीं हूँ। अच्छा, 22 का मतलब? बस नहीं हूँ। मतलब बताओ, मतलब? बायस मतलब किसी की साइड पर नहीं हूँ। अच्छा, यानी जब दादाजी विकास करेंगे उनके साइड है, यही ना? दादाजी हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज ये सब बनवाना चाहते हैं, ये अच्छी चीज़ है, इसलिए मैं उनके साइड पे हूँ। तो कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची गोविंदपुर विधानसभा के जनता जनार्दन को संदेश दे रही है कि जो अच्छा काम करे उसी को वोट दीजिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र।